वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या है? एक कनेक्शन है किस किस के बीच में? फीटस और मैटरनल बॉडी के अंदर। मैटरनल बॉडी और फीटस में एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट प्रेजेंट होती है इन दोनों के बीच में, जिसके थ्रू एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होगा। और ये जो कनेक्शन होता है ये सभी विविपेरस जो एनिमल है उसके अंदर है, सिवाय किसके? प्रोटोथेरिया। तो ये एक्सेप्शन है कि इसमें नहीं होता है, बाकी सब में सभी विविपेरस एनिमल के अंदर प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है। जो प्लेसेंटा है और फीटस है, प्लेसेंटा और फीटस, उसके बीच में एक लॉन्ग फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग होती है, एक कॉर्ड होती है, एक रोप लाइक स्ट्रक्चर है। ये रोप लाइक स्ट्रक्चर है, एक किसके बीच में है? प्लेसेंटा और फीटस के बीच में, जो किसका बना हुआ है? एलेंटॉयस और एमनियोटिक एपिथेलियम, इन दो इसका बना हुआ है। ये क्या कहलाता है? ये स्ट्रक्चर एम्बिलिकल कॉर्ड कहलाता है। किस किस के बीच? फीटस प्लेसेंटा के थ्रू एक रोप लाइक स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ होता है, वो एम्बिलिकल कॉर्ड है। किसका बना हुआ है? एलेंटॉयस और एमनियोटिक एपिथेलियम। इस कॉर्ड के अंदर या इस रोप के अंदर या एम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर दो आर्टरीज होती हैं। एक आर्टरी का काम है कि फीटस से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मदर की तरफ लेके जाए, और दूसरा आर्टरी जो है उसका काम क्या है कि मदर से फीटस की तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आए। तो ये तो फीटस की तरफ आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये मदर की तरफ जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। किसके थ्रू है? ये अम्बिलिकल कॉर्ड। अब ये प्लेसेंटा, इस प्लेसेंटा को देखिए, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं किस तरह का होता है। साइज देखिए, इसका साइज अगर देखें तो इसकी थिकनेस है अप्रोक्सीमेटली 4 सेंटीमीटर और इसका डायमीटर होता है 18 सेंटीमीटर। इस तरह से एक डिनर प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बनता है, डिनर प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बनता है। शेप अगर देखें तो ये डिश शेप है। कलर इसका रेडिश ब्राउन होता है और वेट इसका होता है 1/6 to 1/7 ऑफ द फीटस वेट। फीटस का जो वेट है उसका 1/6 और 1/7। अब ये देखिए, ये इस तरह का डिश लाइक स्ट्रक्चर है। इसमें ये जो है, ये हाफ जो दिखाया गया है ये वाला, ये इसका क्या है? एमनियन। और नीचे जो दिख रहा है वो क्या है? इसका कोरियन पार्ट। अब इसमें ये देखिए, यहाँ से ये एक रोप लाइक स्ट्रक्चर है, ये रोप लाइक स्ट्रक्चर है। इस रोप लाइक स्ट्रक्चर का नाम क्या है? एम्बिलिकल कॉर्ड। इसमें क्या बताया है? दो आर्टरीज हैं, इसके अंदर दो आर्टरीज होती हैं। एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड फीटस से लेके जाता है और दूसरा फीटस की तरफ लेके आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड मदर से, और दूसरा जो है वो जो फीटस का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको मदर की तरफ लेके जाएगा। तो ये दो इसके अंदर आर्टरीज होती हैं। ये स्ट्रक्चर है प्लेसेंटा का। जो प्लेसेंटा का फीटल सरफेस होता है, ये जो ऊपर की तरफ है, ये इस तरफ जो है वो यानी फीटस की तरफ है, जिसके सेंटर में एम्बिलिकल कॉर्ड अटैच्ड होता है। ये इसका फीटल सरफेस है। इस फीटल सरफेस के ऊपर क्या होता है? ये एम्बिलिकल कॉर्ड अटैच्ड होता है। और ये किसका बना हुआ है? अब ये देखिए, इसमें कोरियन है, और कोरियन जो है एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उनको कहते हैं विलाई। और कोरियोनिक जो वॉल के सेल जो होते हैं उनके ऊपर माइक्रोविलाई होती हैं, ताकि इन जो सरफेस एरिया है वो मैक्सिमम हो। तो कोरियन की विलाई और यूटेराइन वाल जो होती है उसके अंदर होती हैं क्रिप्ट। यूटेराइन वाल जो है उसके अंदर क्रिप्ट होते हैं। तो विलाई जो है वो फिट होती हैं इनटू क्रिप्ट ऑफ यूटेराइन वाल। अब जो प्लेसेंटा है हमारा, उसमें दो पार्ट हैं। प्लेसेंटा अगर देखें अगर हिस्टोलॉजिकली तो उसमें दो पार्ट हैं। एक पार्ट है जो कहाँ से आता है? फीटस से, वो फीटल प्लेसेंटा है, और दूसरा पार्ट है मैटरनल प्लेसेंटा। अब फीटल प्लेसेंटा में देखिए क्या है? जो फीटस की कोरियोनिक विलाई हैं, यानी कोरियन जो फीटल मेम्ब्रेन है उसमें से क्या निकलती हैं? विलाई। तो वो
कोरियोनिक विलाई होगी। यूट्रस जो होता है, यूट्रस की वाल के अंदर क्या होता है, लैकुना, यूट्रस की वाल में लैकुना, और ये विलाई और लैकुना जो होते हैं वो फिट होते हैं ये। अब इसमें क्या क्या होगा देखिए, कोरियोन है, कनेक्टिव टिश्यू है और ब्लड कैपिलरी है। किसका पार्ट है, फीटल प्लेसेंटा का। मैटरनल प्लेसेंटा का पार्ट देखिए कौन सा होगा, जो मदर से पार्ट आता है वो। उसमें क्या क्या हो सकता है, यूट्राइन एपिथेलियम, कनेक्टिव टिश्यू और ब्लड कैपिलरी। ये कुछ एक स्ट्रक्चर है, हम देख सकते हैं। ये देखिए, ये कोरियोन है, ये वाला कोरियोन, और ये एंडोमेट्रियम, ये एंडोमेट्रियम है। एंडोमेट्रियम यूट्रस के अंदर, और कोरियोन किसका पार्ट है, फीटल पार्ट है। अब इसमें से ये देखिए, ये वाला जो पार्ट है, ये इसकी विलाई है, कोरियोनिक विलाई, ये कोरियोनिक विलाई है। और इनके अंदर ये जो है, ये कोरियोनिक कैपिलरी है, कोरियोनिक कैपिलरी। यहाँ पर इसके अंदर ये जो हैं ये क्या है, लैकुना। किसमें है ये, यूट्रस की जो वाल है उसके अंदर लैकुना होता है, और उसके अंदर क्या होते हैं, फिर ये कोरियोनिक विलाई फिट होती हैं, और विलाई के अंदर क्या है, कैपिलरी हैं। अब इसमें देखिए, ये देखो, ये क्या है, फीटल की वेन, फीटल वेन, और ये फीटल आर्टरी। और ये वाला जो है, इसके अंदर सारा ये कहाँ जाता है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड बनता है इससे। तो ये अम्बिलिकल कॉर्ड इस कोरियोन के साथ यहाँ से अटैच हो गया, और ये यूट्राइन वाल के साथ इस तरह से ये अटैच्ड होते हैं, इनका अटैचमेंट होता है। ये एंडोथेलियम का है, इसमें ये एंडोथेलियम वाला है। एंडोमेट्रियम वाला उसका अगर देखें तो यूट्राइन विन्यूल और यूटेराइन आर्टीरियोल, ये आर्टीरियोल है, ये विन्यूल है, जो एंडोमेट्रियम के अंदर होते हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा। देखिए, ये है एपिथेलियोकोरियल, एपिथेलियोकोरियल, सिंडेस्मोकोरियल, एंडोथेलियोकोरियल, हीमोकोरियल। ये प्लेसेंटा की टाइप है, डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग स्ट्रक्चर। 3 तो आते हैं मैटरनल टिश्यू और 3 होते हैं फीटल टिश्यू। टोटल अगर देखें तो प्लेसेंटा में मैक्सिमम 6 लेयर हो सकती हैं, 6 बैरियर हो सकते हैं बिटवीन फीटस एंड मदर। फीटस और मदर के ब्लड के बीच में 6 बैरियर हो सकते हैं मैक्सिमम। तो उसमें से देखिए, एपिथेलियोकोरियल कौन सा होगा, जिसके अंदर ऑल द 6 बैरियर आर प्रेजेंट। मतलब क्या है कि वो प्लेसेंटा जिसमें यूटेराइन एपिथेलियम है, कनेक्टिव टिश्यू है और कैपिलरी है, ये बैरियर यूटेराइन है, और यही 3 फीटल होंगे, यानी फीटल एपिथेलियल, फीटल कनेक्टिव टिश्यू और फीटल कैपिलरी लेयर। तो ये 6 के 6 बैरियर जिसमें होंगे वो एपिथेलियोकोरियल कहलाता है। जिसमें यूटेराइन एपिथेलियम अब्सेंट हो, यानी 5 हो इसको छोड़ के बाकी, वो सिंडेस्मोकोरियल। जिसमें यूटेराइन एपिथेलियम और कनेक्टिव टिश्यू ये दोनों ना हो, अब्सेंट हो, 4 बैरियर होंगे, एंडोथेलियोकोरियल। जिसमें 3 बैरियर प्रेजेंट हो, यानी मैटरनल पार्ट जो है, मैटरनल पार्ट में मैटरनल यूटेराइन, मैटरनल कनेक्टिव टिश्यू और मैटरनल कैपिलरी की जो लेयर होती है एंडोथेलियम की, वो अब्सेंट हो। तो ये वाली क्या होगी, ये वाला अब्सेंट है, 3 बैरियर तो 3 प्रेजेंट है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, ये हीमोकोरियल होता है। ह्यूमन बीइंग के केस में ऐसा होता है। अब ह्यूमन का प्लेसेंटा जो उसको देखते हैं। ह्यूमन बीइंग का जो प्लेसेंटा है वो देखिए, ये हो सकता है हीमोकोरियल, डिपेंडिंग अपॉन हिस्टोलॉजी। अगर आप इसको देखें कि मैटरनल टिश्यू जो होते हैं वो डाइजेस्ट हो जाते हैं, मैटरनल टिश्यू आर डाइजेस्टेड ड्यूरिंग डेवलपमेंट। तो सिर्फ कौन से बच गए, फीटल। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, हीमोकोरियल कहते हैं। इसमें क्या होगा, जो कोरियोनिक विलाई है, कोरियोनिक विलाई फीटस की, वो डायरेक्टली बाथ्ड इनटू मैटरनल साइनसेस, यानी विलाई डायरेक्टली मैटरनल
साइनस के अंदर प्रेजेंट होगी और कोई बैरियर नहीं है इसमें। हीमोकोरियल डिपेंडिंग अपॉन इंटीमेसी ऑफ फीटस एंड मैटरनल टिश्यू, ये दो तरह का होता है। नहीं, ह्यूमन बीइंग के अंदर देखें अगर तो ये डेसिडुएट टाइप का है, इंटीमेसी के डिपेंडेंट। प्लेसेंटा जो है वो टूट जाता है और पार्चुरेशन के टाइम पर पास हो जाता है, पास आउट, बाहर निकलता है। तो प्लेसेंटा टूट जाता है और बाहर आता है, इसीलिए इसको डेसिडुएट कहते हैं। मेटाडिस्कॉइडल जो विलाई हैं वो प्लेसेंटा में कहाँ है, रिस्ट्रिक्टेड टू ए डिस्क लाइक एरिया, इसीलिए इसको कहते हैं मेटाडिस्कॉइडल। और कोरियोनिक, क्यों, क्योंकि कोरियोन से डेवलप होता है। तो ह्यूमन का प्लेसेंटा कैसा है, हीमोकोरियल है, डेसिडुएट है, मेटाडिस्कॉइडल है, कोरियोनिक है। अलग अलग टाइप हैं, अलग अलग क्राइटेरिया के बेस्ड। ये सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे इजी चीज़ है इसकी। ये फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा जो है वो क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, बहुत सारे फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन देखिए, न्यूट्रिशन। जो मैटरनल ब्लड है, मैटरनल ब्लड, उससे फीटल ब्लड के अंदर पास होते हैं क्या, शुगर, विटामिन, अमीनो एसिड, हार्मोन, एंटीबॉडी, फैट, ये चीज़ें इसमें पास आउट होते हैं, यानी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है प्लेसेंटा। रेस्पिरेशन, मदर जो है उसके ब्लड से फीटस के ब्लड के अंदर क्या जाएगा, डिफ्यूज होगा, ऑक्सीजन अंदर डिफ्यूज होगी और उसमें से फीटस में से कार्बन डाइऑक्साइड मदर के ब्लड में जाएगी। तो ये क्या करे, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज जो है, यानी रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। एक्सक्रीशन, मदर का जो ब्लड है उसमें कहाँ से, फीटस से, फीटस के ब्लड के अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे यूरिया ये बनते हैं, ये कहाँ आते हैं, मदर के अंदर, किसके थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू। तो किसका काम किया इसने, एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन का, यानी न्यूट्रिशन का काम करता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन का काम करता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन का काम करता है। और देखिए ये पैसिव इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करता है। कैसे, जो मदर का ब्लड है उससे फीटस के अंदर जो है एंटीबॉडीज आती हैं, किसकी, जैसे मीजल है, पोलियो है, चिकन पॉक्स है, इनकी जो एंटीबॉडीज हैं वो इस तरह से पास आउट होती हैं। फिर है बैरियर, ये जो प्लेसेंटा है इट एक्ट एज ए बैरियर, ये एक बैरियर का काम करता है। किस किस के बीच में बैरियर है, मदर और फीटस, ये मदर ये फीटस, इसके बीच में बैरियर है। लेकिन देखिए क्या होता है, वायरस का जो इन्फेक्शन है, जैसे रूबीला वायरस से इन्फेक्शन है, या कुछ केमिकल हैं या कुछ ड्रग्स हैं, वो पास हो जाती हैं इसके थ्रू। कुछ वायरसेस, कुछ केमिकल और कुछ ड्रग्स जो है वो पास हो जाती हैं और वो फीटस में जाके क्या कर देती हैं, मेलफॉर्मेशन इन डेवलपमेंट। फीटस का जो नॉर्मल डेवलपमेंटल प्रोसेस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, इस कारण से मेलफॉर्मेशन होगी। और ये जो एजेंट हैं जिनके कारण ये मेलफॉर्मेशन हुई है उसको कहते हैं ट्रेटोजन्स। जैसे ड्रग्स होते हैं, हीरोइन है, ये इस तरह की ड्रग्स जो है, इसीलिए माना जाता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पर वो नहीं लेनी चाहिए क्योंकि वो मेलफॉर्मेशन कर सकती हैं। इन ट्रेटोजन्स का जो है, ट्रेटोजन का जो इफेक्ट है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ज़्यादा होता है, यानी फीटस इज मोर ससेप्टेबल और सेंसिटिव टू ट्रेटोजन ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, यानी पहले 3 जो महीने हैं उसमें ज़्यादा सेंसिटिव है, उसके बाद कम सेंसिटिव है फीटस। क्यों, पहले क्यों सेंसिटिव है, क्योंकि इस दौरान सेल डिवीजन होती है, इस दौरान सेल माइग्रेशन होता है और इस दौरान सेल का डिफ्रेंशिएशन होता है। तो इसलिए इसका प्रभाव ट्रेटोजन का ज़्यादा होगा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ग्रोथ है और रूडिमेंट्री ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं। इस कारण से जो 3 महीने हैं उसके बाद का जो पीरियड है उसमें ट्रेटोजन का इफेक्ट कम होता है। नेक्स्ट है एंडोक्राइन। प्लेसेंटा का एंडोक्राइन फंक्शन भी है। ये क्या करता है, प्लेसेंटा बहुत सारे हार्मोन स्क्रीट करता है। तो हार्मोन का स्क्रीशन जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड से होता है। देखिए कौन से हार्मोन,
ह्यूमन कॉरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ह्यूमन कॉरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन स्क्रीट होगा जो कॉर्पस ल्यूटियम को एक्टिवेट करेगा, स्टिमुलेट करेगा, और वो क्या करेगा, प्रोगेस्टेरॉन, जो प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने में हेल्प करता है। अगला है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ये हार्मोन है, ये एक वीक ग्रोथ हार्मोन माना जाता है। ये क्या करता है, ब्रेस्ट के अंदर ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। और दूसरा, ये इंसुलिन की एक्टिविटी को डिक्रीज करता है, जिससे ग्लूकोज की जो अवेलेबिलिटी है वो इंक्रीज होती है। यानी इंसुलिन अगर होगा तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर कम होगा तो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कम होगा, इसलिए ग्लूकोज अवेलेबल रहेगा। प्रोगेस्टेरॉन हार्मोन स्क्रीट करता है जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करेगा। किसके द्वारा, प्रोगेस्टेरॉन क्या करता है, एक तो एंडोमेट्रियम है उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो है उसको डिक्रीज करता है, और दूसरा ग्रोथ जो है उसको बढ़ाता है एंडोमेट्रियम को। नेक्स्ट हार्मोन है एस्ट्रोजन, ये यूट्रस और ब्रेस्ट का इनलार्जमेंट करता है और एक्सटर्नल जेनिटलिया जो है उसकी ग्रोथ, ताकि पार्चुरेशन में हेल्प मिले। फिर है रिलैक्सिन हार्मोन, ये रिलैक्सिन क्या करता है, ये पार्चुरेशन को स्टिमुलेट करता है, फैसिलिटेट करता है। किसके द्वारा, ये जो प्यूबिक सिम्फाइसिस होता है उसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू होता है उसको लूज कर देता है, यानी लूजनिंग ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इन प्यूबिक सिम्फाइसिस। नेक्स्ट देखिए फिर ऑर्गेनोजेनेसिस, ऑर्गेनोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन। कब शुरू होता है ऑर्गन का फॉर्मेशन, 3rd वीक पर शुरू होता है। जो साइन है, फर्स्ट साइन ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस इज नोटोजेनेसिस, मतलब फॉर्मेशन ऑफ नोटोकॉर्ड। और दूसरा है न्यूरिलेशन, फॉर्मेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो है वो बनना शुरू हो जाता है, जो फर्स्ट जो बनता है इसका मतलब वो नर्वस सिस्टम डेवलप होता है। वेरियस इवेंट्स अगर देखें ड्यूरिंग ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एट वेरियस मंथ और जो डिफरेंट पीरियड होगा ऑफ प्रेगनेंसी, उसमें अगर देखें तो फर्स्ट मंथ में क्या होता है, हार्ट बनना शुरू होता है, हार्ट बनता है, और हार्ट की साउंड जो है स्टेथोस्कोप लगा के, स्टेथोस्कोप, उससे आप उसको हियर कर सकते हैं, साउंड सुन सकते हैं। ब्लड और ब्लड वेसल बनती हैं और लिम्स के बड अपीयर होने शुरू हो जाते हैं, लिम्स बड। सेकेंड मंथ में क्या होता है, लिम्स और उनकी डिजिट्स डेवलप हो जाते हैं, टेस्टिस और ओवरी बन जाते हैं। 3rd मंथ में क्या होता है, 3rd मंथ मेजर मोस्ट ऑफ मेजर ऑर्गन है डेवलप हो जाते हैं, मोस्टली जो मेजर ऑर्गन है वो डेवलप हो गए। और सेक्सेस जो है एक्सटर्नली ऑब्जर्वेबल होते हैं, यानी 3रे महीने पर अल्ट्रासाउंड से भी ये बता सकते हैं कि मेल है या फीमेल है। किस तरह से, क्योंकि एक्सटर्नली विजिबल हो जाते हैं जेनिटलिया। और 4th मंथ देखिए, 4th मंथ में आई, ईयर, नोज जो है वो नॉर्मल शेप, जो उसकी लुक होती है उस तरह के होंगे, और ये एक रैपिड पीरियड होता है ग्रोथ का। 5th मंथ में फीटस का जो मूवमेंट है वो ऑब्जर्व हो जाता है, और इसके हेड के ऊपर हेयर्स आने शुरू हो जाते हैं ड्यूरिंग 5th मंथ। 6th मंथ में देखिए बॉडी के ऊपर हेयर, आई लिड जो है वो सेपरेट हो जाएंगे, और आई लैसेस जो होते हैं वो भी डेवलप हो जाते हैं। 7th मंथ के अंदर विगरस मूवमेंट होती है इन फीटस, और फीटस जो है वो रिस्पॉन्ड करता है टू टच और साउंड, उसको सुनाई देता है। और 9th मंथ तक जो है फीटस फुली डेवलप हो जाता है। थैंक यू।